गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। नमो नमः। मान्याः वेदान्तादिशास्त्रेषु मर्मज्ञाः महामनीषिणः महान्तः विद्वांसः कुलपतयः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयाः महोदयानां मार्गनिर्देशने छात्रोत्कर्ष वर्षे शिवस्तोत्र व्याख्यान प्रवचन योजनांतर्गतं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अद्यहं डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्लः पवित्र श्रावण मासे कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ शुक्रवासरे श्री पशुपत्यष्टकं व्याख्यायते। प्रथमं श्री पशुपत्यष्टकस्य व्युत्पत्तिः काय इति विविच्यते। पशूनां पतिः इति पशुपतिः अर्थात समस्त पशूनां जीवानां यह पतिः स्वामी सः पशुपतिः। तस्य पशुपतेः अष्टकं पशुपत्यष्टकम्। अस्य श्री पशुपत्यष्टके ध्यानपद्यमतिरिच्य नवाष्टकानि नवपद्यानि सन्ति। अर्थात ध्यान सहितं अस्य पशुपत्यष्टके 10 पद्यानि पृथिवीपति सूर्यद्वारा विरचितानि सन्ति। अस्य श्री पशुपत्यष्टक स्तोत्रस्य यः मानवः पठनं वा श्रवणं करोति सः सदा शिवपुरीं प्राप्य प्रसन्नतां प्राप्नोति। तदा अस्य पवित्र स्तोत्रस्य पंक्तितः प्रथमं पठनं द्वितीयं व्याख्यानं च क्रियते। तदा प्रथमं पठनं यथा ध्यानं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु तममरगणैर्व्याजकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अतः प्रथमं ध्यानान्ते स्तोत्रं श्रावयामि अनन्तरं व्याख्यायते। यथा
पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलं कुलम् आवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मुरजडिण्डिमवाद्य विलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदं प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजं चितिरजो धवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजिफलप्रदं प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितं जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् हरिविरञ्चि सुराधिपपूजितं यमजने सधने नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुजा सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम् शिवपुरीं वसते लभते मुदम् इति श्री पृथ्वीपति सूरि विरचितं श्री पशुपत्यष्टकं संपूर्णं। सदाशिवार्पणमस्तु। अतः अत्र प्रथमक्रमे श्री पशुपत्यष्टकस्य पठनं जातम्। अनेन पठनेन शिवधामस्य प्राप्तिः प्रसन्नता च भवति। अपरः अन्यः द्वितीयः पक्षः वर्तते श्रवणपक्षः। अतः श्रवणार्थम् अस्य पशुपत्यष्टकस्य
प्रतिपक्षस्य पंक्तिशः व्याख्यानं प्रस्तूयते यदा यथा अत्र प्रथमं ध्यानपक्षः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु तं मरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अस्य पद्यस्य अहं हिंदी भाषायाम् अर्थं स्पष्टयामि। यथा अत्र रजतगिरिनिभं, चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, चारुचंद्रावतंसम, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करते हैं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, परशुमृगवरा भीतिहस्त प्रसन्नम, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय है, जो प्रसन्न है, पद्मासीनम, जो पद्म के आसन पर विराजमान है, समन्तात स्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम, जिनके चारों तरफ देवता गण खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो व्याघ्र की खाल पहनते हैं, विश्वाद्यम, जो विश्व के आदि हैं, विश्वबीजम, जो विश्व आदि जगत के उत्पत्ति के बीज हैं, निखिल भयहरम, संपूर्ण भयों को हरने वाले हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, जिनके 5 मुख एवं 3 नेत्र हैं, ध्याये नित्यम महेशम, ऐसे उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें या ध्यान करना चाहिए, जिनके ध्यान करने से अनेकों कष्ट कट जाते हैं। ऐसे महेश्वर का नित्य ध्यान करना चाहिए, ऐसे महेश्वर को नित्य भजना चाहिए। अर्थात चांदी के पर्वत समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय है, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर जो विराजमान है, देवतागण जिनके चारों तरफ खड़े होकर स्तुति करते हैं, वो जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। ऐसे महेश्वर का ध्यान करने से संपूर्ण कष्ट कट सकते हैं और भगवान की कृपा, महेश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी क्रम में स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। यह प्रथम श्लोक है। पशुपतिम, जो समस्त पशुओं के पति, द्युपतिम, स्वर्गलोक के पति, धरणीपतिम, पृथ्वी के पति,
भुजग लोकपतिम, जो नागलोक के पति हैं। सती पतिम, जो दक्ष कन्या सती के पति हैं। प्रणत भक्त, शरणागत प्राणियों तथा भक्त जनार्ति हरम परम, जो उस भक्त जनों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। गिरिजापतिम, उस परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी को भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हे मनुष्यों, उस भगवान का, उस भगवान शिव का सदा भजन करो, तभी कल्याण होने वाला है। अर्थात जो समस्त प्राणियों और भक्तजनों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, उन परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी को भजो। उनको ही भजने से संपूर्ण कष्ट दूर होने वाले हैं और भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। इसलिए पार्वती पति भगवान शिव का सदा भजन करो। दूसरा श्लोक है, न जन को जननी न च सोदरो, न तनयो न च भूरि बलम कुलम, आवति को पीन कालवशम गतम, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। कालवशम गतम, काल के वश में पड़े हुए जीव को, न जन को जननी न च सोदरो, न तनयो न च भूरि बलम कुलम, न च भूरि बलम कुलम। अर्थात पिता माता भाई बेटा अत्यंत बल और कुल, इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। जो काल के वश में पड़े हुए जीव को पिता माता भाई बेटा अत्यंत बल और कुल, इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए गिरिजापति को भजो। अर्थात हे मनुष्यों, काल के वश में पड़े हुए जीव को पिता माता भाई बेटा अत्यंत बल और कुल, इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए हे मनुष्यों, तुम गिरिजापति को भजो, भगवान शिव का भजन करो। वही मुक्ति और भक्ति और शक्ति को देने वाले हैं। इसी तरह से जो है हम तृतीय पद्य पर जाते हैं। मुरज डिंडिम वाद्य विलक्षणम, मधुर पंचमनाद विशारदम, प्रमथ भूत गणैरपि सेवितम, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। मूरज, जो मृदंग डिंडिम डमरू वाद्य विलक्षण, बजाने में विलक्षण है, निपुण है। मधुर पंचमनाद विशारदम, जो मधुर पंचम स्वर के गायन में कुशल है। प्रमथ भूत गणैरपि सेवितम, प्रमथ और भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं। भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, हे मनुष्यों, ऐसे गिरिजापति भगवान भोले का भजन करे। वही भक्ति और मुक्ति और शक्ति को देने वाला है, उसी से कल्याण होने वाला है। इसलिए भगवान शिव का भजन करे। अर्थात हे मनुष्य, जो मृदंग और डमरू बजाने में निपुण है,
मधुर पंच स्वर के गायन में जो कुशल है, प्रथम भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं, उन गिरजापति को भजो। ऐसे भगवान शिव शंकर का गुणगान करो। अब इसी क्रम में हम चतुर्थ पद्य पर प्रवेश करते हैं। शरणदम सुखदम शरणान्वितम शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्। शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, शरणदम सुखदम शरणान्वितम, जो शरणागतों को शरण सुख से अन्वित कराने वाले, अभयदम करुणा वरुणालयम, जो अक्षय अभय को देने वाले तथा जो करुणा के सागर है। भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, हे मनुष्यों ऐसे गिरिजापति का भजन करो, जिनके भजन से ही शक्ति प्राप्त होने वाली है और मुक्ति होने वाली है। ऐसे भगवान शिव का भजन करो। अर्थात हे मनुष्यों, शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, जो शरणागतों को शरण और सुख अभय को देने वाले हैं, उन दया सागर गिरिजापति का भजन करो। इसी क्रम में हम पंचम पद्य पर प्रवेश करते हैं। नरशिरो रचितम मणिकुंडलम भुजगहार मुदम वृषभध्वजम चितिरजो धवलीकृत विग्रहम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। नरशिरो रचितम मणिकुंडलम, जो नर मुंड रूपी मणियों का कुंडल धारण करते हैं। भुजगहार मुदम, जो सर्पों का हार पहनते हैं। चितिरजो धवलीकृत विग्रहम, जिनका शरीर चिता की धूल से धूसरित है। भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, हे मनुष्यों ऐसे गिरिजापति का भजन करो। हे मनुष्य ऐसे भगवान शिव का भजन करो, जो भक्ति मुक्ति शक्ति समस्त कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे पार्वती मां पार्वती के पति शिव का सदा भजन करो। अर्थात हे मनुष्यों, जो नर रूपी मणियों कुंडल और सर्पों का हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिता की धूल से धूसर है, उन्हें वृषभध्वज गिरिजापति को भजो। इसी क्रम में हम छठे पद्य पर प्रवेश करते हैं। मख विनाश करम शशि शेखरम सतत मध्वर भाजि फल प्रदम प्रलय दग्ध सुरासुर मानवम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। मख विनाश करम शशि शेखरम,
जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था और जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, सतत मध्वर भाज फल प्रदम, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले हैं। प्रलय दग्धसुरासुर मानवम, और जो प्रलय की अग्नि में देवता, दानव और मानवों को दग्ध करने वाले हैं। भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, हे मनुष्यों, ऐसे गिरिजापति भगवान शंकर को भजो, जो हमको भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब प्रदान करने वाले, सदा कल्याण के पथ को प्रदान करने वाले, सर्वविध कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर का भजन करो। अर्थात हे मनुष्यों, जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले हैं, और जो प्रलय की अग्नि में देवता, दानव और मानवों को दग्ध करने वाले हैं, उन गिरिजापति को भजो, वही कल्याण करने वाले। इसी क्रम में हम 7वें श्लोक पर प्रवेश करते हैं। मदम पास्य चिरम हृदि संस्थितम, मरण जन्म जरा भय पीडितम, जगदुदीक्ष्य समीप भयाकुलम, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, मरण जन्म जरा भय पीडितम। हे मनुष्यों, जो जगत को जन्म, जरा और मरण के भय से पीड़ित, जगदुदीक्ष्य समीप भयाकुलम, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर, मदम पास्य चिरम हृदय संस्थितम, बहुत दिनों से हृदय में संचित मद का त्याग कर, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, हे मनुष्यों, गिरिजापति को भजो, उस गिरिजापति भगवान शिव शंकर को भजो। अर्थात हे मनुष्यों, जगत को जन्म, जरा और मरण के भय से पीड़ित, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर, बहुत दिनों से हृदय में संचित मद का त्याग कर, उस गिरिजापति का भजन करो, भजन करो, भजन करो, तभी कल्याण होने वाला है। ऐसे महेश्वर का सदा भजन करो। इसी क्रम में हम 8वें पद्य पर प्रवेश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य है यह। हरि बिरंच सुराधिप पूजितम, यम जनेश धनेश नमस्कृतम, त्रिनयनम भुवन त्रितायाधिपम, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हरि बिरंच सुराधिप पूजितम, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, यम जनेश धनेश नमस्कृतम, यम कुबेर जिनको प्रणाम करते हैं, त्रिनयनम भुवन त्रितायाधिपम, जिनके 3 नेत्र हैं, तथा जो त्रिभुवन के स्वामी, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। हे मनुष्यों,
ऐसे गिरजापति भगवान शिव का भजन करो, तभी कल्याण होने वाला है। अर्थात हे मनुष्यों, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, यम और कुबेर जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं तथा जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन गिरजापति को भजो। ऐसे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर आपका सदा कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे भगवान का सदा भजन करो। इसी क्रम में अंतिम श्लोक 9वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतम् विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुजः सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम् शिवपुरीं वसते लभते मुदम्। पृथ्वीपति सूरिणा विरचितम, जो मनुष्य पृथ्वीपति सूर्य के बनाए हुए पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतम, यह पशुपत्यष्टक अद्भुत है। पठति संशृणुते मनुजा सदा, जो इस पशुपति अष्टक का सदा पाठ करता है और श्रवण करता है, शिवपुरीं वसते लभते मुदम, वह शिवपुरी में वास करता है और सदा आनंदित रहता है। अर्थात जो मनुष्य पृथ्वीपति सूर्य के द्वारा बनाए हुए इस अद्भुत पशुपति अष्टक का सदा पाठ करता है और श्रवण करता है, वह शिवपुरी में निवास करता है और आनंदित होता है। इसलिए इस अद्भुत पशुपत्यष्टक का सदा पाठ एवं श्रवण करते रहना चाहिए, करना चाहिए। वैसे श्रावण मास में शिवाराधना का बहुत महत्व क्यों है? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से विष निकला था, जिस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तथा श्रावण मास में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त की थी। अतः श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक विशेष महत्वपूर्ण मास है, जिसमें भगवान शिव को पशुपत्याष्टक व अन्य शिव स्तोत्रों को सुनाकर पूजा करके अर्चना करके प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सोमनाथ, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।